हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को क्या बोला गया, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। ठीक है, यानी कि इस एपी का यानी कि 9, 17, 25 एंड सो ऑन का कितना टर्म्स हम लेंगे तो सम कितना आएगा 636। यानी कि हम कितना टर्म्स को ऐड करेंगे इस एपी का तो अपने को सम कितना मिलेगा 636 मिलेगा। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या क्या देखिए, nth टर्म का फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस 1d। n टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या है हमारे पास n/2 2a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, और n का और एक फॉर्मूला Sn का और एक फॉर्मूला n/2 a प्लस nth, या फिर हम इसको कैसा भी लिख सकते हैं n/2 a प्लस l। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला हमारे पास है एपी का। ठीक है, अब देखिए इस एपी में अपने को फर्स्ट टर्म कितना दे दिया है 9। ठीक है, कॉमन डिफरेंस देखिए कितना दे दिया है 17 माइनस 9 यानी कि 8 का डिफरेंस है। देखिए दोस्तों यहाँ पर टोटल सम कितना दे दिया है 636, यानी कि n टर्म्स तक का सम कितना दे दिया है 636। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं Sn इज इक्वल्स टू 636। ठीक है, फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला का हम मदद ले सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 636। ठीक है, अब देखिए n/2 ये कितना हो जाएगा 2 इंटू ए के जगह क्या लिख सकते हैं 9 प्लस n माइनस 1 डी के जगह में 8 इज इक्वल्स टू 636। ठीक है, तो ये n/2 कितना हो जाएगा, ये 18 प्लस 8 इंटू एन 8n माइनस 8 इक्वल्स टू 636। ठीक है, तो ये 18 माइनस 8 कितना हो जाएगा 10 प्लस 8n इंटू n/2 इक्वल्स टू 636। अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन जाएगा। ठीक है, वो 2 और ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर n/2, यहाँ पर 2 कॉमन गया, यहाँ पर क्या बचा 5 प्लस 4n इक्वल्स टू 636। ठीक है, तो इसके बाद देखिए 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 5 इंटू एन कितना हो जाएगा 5n प्लस 4n इंटू एन कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर इक्वल्स टू 636। ठीक है, इसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को ब्रेक कर देंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं 4n स्क्वायर प्लस, अब देखिए 636 इंटू 4 कितना होता है, ये होता है 2544। तो 2544 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा पहले 2, तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 16 इंटू 3 48। ठीक है, हाँ 53 और 48 काम बन जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम कॉमन क्या ले सकते हैं n, तो यहाँ पर क्या रहा 4n प्लस 53। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं 12। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4n, यहाँ पर प्लस कितना आ जाएगा देखिए 53। ठीक है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस दोनों में कॉमन क्या जाएगा 4n प्लस 53। ठीक है, यहाँ पर क्या रह गया n माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आइदर दिस विल बी 0, ठीक है, और n माइनस 12 विल बी 0। सो देन वी कैन राइट 4n इक्वल्स टू माइनस 53। ठीक है, और n इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो देखिए यहाँ से n कितना आ रहा है माइनस 53/4। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 12। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि हम 12 टर्म्स को, इस सीरीज का 12 टर्म्स को हम ऐड करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, सम 636 मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया हुआ है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। यानी कि यहाँ पर अपने को फर्स्ट टर्म यानी कि a दे दिया है, a कितना है 5। ठीक है, लास्ट टर्म को हम an से डिनोट कर सकते हैं या फिर l से। ठीक है, इसको an से डिनोट कर दे रहे हैं, ये कितना हो गया 45। ठीक है, और टोटल सम यानी कि इस n टर्म्स तक का सम कितना दे दिया है 400। ठीक है, अपने को क्या क्या चीज निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n निकालना है और कॉमन डिफरेंस d निकालना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों an को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए दिक्कत क्या है, यहाँ पर अपने को d भी नहीं पता है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसके जगह में हम इस फॉर्मूला का मदद ले सकते हैं, Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस an। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस
ए एंथ, या फिर आप इसको एल भी लिख सकते हैं। तो एस एन कितना दे दिया है 400, यानी कि एन टर्म्स तक का सम कितना बोल दिया 400 इक्वल्स टू एन बाई 2। फर्स्ट टर्म क्या है 5, ठीक है, 5 प्लस लास्ट टर्म कितना है 45, ठीक है, यानी कि nth टर्म क्या है हमारा 45। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम, 400 इज इक्वल्स टू एन बाई 2, ये कितना हो जाएगा 50, ठीक है, तो ये 2 और 50 कैंसिल हो जाएगा, कितना 25 आ जाएगा। तो 25 यहाँ पर मल्टीप्लाइड है, यहाँ पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो दिस विल बी 400 बाई 25 इक्वल्स टू n, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 16, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 16, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 16, ठीक है। तो हमने n निकाल दिया, अब अपने को क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। अब हम इस फॉर्मूला का मदद ले सकते हैं, यानी कि nth टर्म का फॉर्मूला का, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, nth टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। nth टर्म का वैल्यू कितना दिया हुआ था 45 इज इक्वल्स टू a कितना था 5 प्लस n माइनस 1 यानी कि 16 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये 5 यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 40 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 15d, ठीक है। ये 15 मल्टीप्लाइड है, यहाँ पर आया तो डिवाइड, तो 40 बाई 15 इक्वल्स टू d, ठीक है। फिर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 40 बाई 15 कितना हो जाएगा, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 8/3, तो 8/3 क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ जा रहा है 8/3, और n का वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ रहा है 16, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या बोला गया है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, ठीक है। यानी कि फर्स्ट टर्म यानी कि a अपने को दे दिया कितना है 17 है, और लास्ट टर्म यानी कि nth या फिर l भी हम डिनोट कर सकते हैं 350, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस बोल दिया क्या 9, ठीक है, और अपने को नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए यानी कि n का वैल्यू चाहिए, ठीक है, और n टर्म्स तक का सम चाहिए यानी कि Sn का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अपने को क्या क्या निकालना है, n निकालना है और Sn निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए anth क्या है 350, ठीक है, इसका फॉर्मूला फिर हम पुट कर देंगे यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 350, ठीक है। अब देखिए a क्या है अपना, अब देखिए a क्या है 17 प्लस n माइनस 1, डी के जगह में क्या लिख सकते हैं 9 इक्वल्स टू 350, ठीक है। तो n माइनस 1 इंटू 9 कितना हो जाएगा 350 माइनस 17, ठीक है। तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 350 माइनस 17, तो ये कितना आ गया 333/9, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से कितना आ जाएगा, ये 9 1s are 9 एंड दिस विल बी 37, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा फिर n माइनस 1 इक्वल्स टू 37, तो n इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 38, ठीक है। तो n का वैल्यू अपने को मिल गया यहाँ पर 38, ठीक है। अब देखिए अपने को क्या निकालना है Sn यानी कि n टर्म्स तक का सम निकालना है, ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे यहाँ पर 38 टर्म्स तक का सम निकालेंगे। अब देखिए दोस्तों अपने को 38 टर्म्स तक का क्या चाहिए, सम चाहिए, तो हम इस फॉर्मूला का मदद ले सकते हैं, ठीक है, n/2 a प्लस anth, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 38/2 a 17 प्लस anth का वैल्यू कितना है 350, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 38/2 19, ठीक है, इंटू दिस विल बी व्हाट 367, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 6973, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, तो S38 कितना हो जाएगा यहाँ पर 6973, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या बोला गया, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच d इज इक्वल्स टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149, ठीक है। तो यानी अपने को यहाँ पर कॉमन डिफरेंस दे दिया है कितना 7, और 22nd टर्म का वैल्यू यानी कि a22 अपने को दे दिया है 149, ठीक है। अपने को क्या चाहिए, वही 22 टर्म्स तक का सम चाहिए यानी कि S22 का अपने को वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों देखिए 22nd टर्म का वैल्यू कितना दे दिया 149, तो हम क्या लिख सकते हैं a22 विल बी इक्वल टू 149, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूला के हिसाब से a प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 149, ठीक है। अब देखिए d का वैल्यू कितना है 7 है, तो a प्लस 21 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 149, ठीक है। 21 इंटू 7 कितना हो जाएगा ये 147 इक्वल्स टू 149, ठीक है। तो इससे a का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो अपने को फर्स्ट टर्म मिल गया 2, ठीक है। तो दोस्तों देखिए हम इस फॉर्मूला का मदद से निकाल सकते हैं, तो S22 विल बी इक्वल्स टू 22/2, ठीक है, a प्लस anth यानी कि 2 प्लस anth का वैल्यू कितना दे दिया 149,
ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा देखिए 11 इंटू 151, ठीक है, एंड दिस विल बी 1661, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 22 टर्म्स तक का सम 1661, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। यानी कि अपने को सेकंड टर्म का वैल्यू दे दिया, यानी कि A2 कितना दे दिया है 14, ठीक है, और थर्ड टर्म यानी कि A3 ये भी कितना दे दिया है 18, ठीक है। दोस्तों अपने को यहां पर क्या निकालना है S51, ठीक है, 51 टर्म्स तक का सम अपने को निकालना है, ठीक है। तो देखिए सेकंड टर्म क्या है 14, हम इस फॉर्मूला का मदद ले सकते हैं यहां पर भी और यहां पर भी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 14, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं A प्लस ये कितना हो जाएगा D इक्वल्स टू 14, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल दे रहे हैं। तो दोस्तों हम इसको क्या लिख सकते हैं A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 18, ठीक है। तो A प्लस 2D इक्वल्स टू 18, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो दोस्तों अब हम क्या कर सकते हैं 2 माइनस 1, ठीक है। तो देखिए A प्लस 2D माइनस A प्लस D इक्वल्स टू 18 माइनस 14, ठीक है। तो A और A कैंसिल हो जाएगा, 2D माइनस D कितना हो जाएगा ये D, ठीक है, इक्वल्स टू 4। तो कॉमन डिफरेंस अपने को कितना मिल गया 4, ठीक है। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस को कहीं पर भी पुट करके A का वैल्यू निकाल देंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन 1 वी गेट, क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम, देखिए A प्लस D के जगह में हम क्या पुट कर देंगे 4 इक्वल्स टू 14। तो इससे A का वैल्यू कितना आ जाएगा 14 माइनस 4 यानी कि 10। तो दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं S51 इक्वल्स टू, दोस्तों हम इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं 51/2, 2 इंटू A यानी कि 20 प्लस 51 माइनस 1 इंटू D कितना है 4 है, ठीक है। तो ये 51/2, 20 प्लस 50 इंटू 4 कितना हो जाएगा ये 200, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा देखिए 51/2 इंटू 220, ठीक है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 110। तो 51 इंटू 110 इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा देखिए 5610। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 51 टर्म्स तक का सम कितना आएगा 5610।